हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 जो चैप्टर नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 ये लास्ट सम है। इसके बाद में आपका नया चैप्टर में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर अभी तक आपने उसके थियरी वीडियो नहीं देखे तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये बिल्स ऑफ ये जो 12th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये खाली हमारा बाकी रहा है। इसके बाद कुछ भी हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1 के रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट ऐसे दी हुई है कि 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी है। यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में शाश्वत कैपिटल अकाउंट दिया है 6000 एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है 39,000 एंड एसेट्स के अंडर में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, देन कैश एट बैंक एंड शिव्स कैपिटल यहाँ डेबिट साइड में दिया है। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शाश्वत के कॉलम के अंडर में 6000 रिकॉर्ड करेंगे एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शिव के कैपिटल के अंडर में हम 12,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट दिया ये हमको सेपरेट बनाना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट हो जाना मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए वो सारे के सारे पार्टनर्स। तो मतलब शाश्वत एंड शिव दोनों भी इंसॉल्वेंट हो गए। तो उस केस में हमको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है और जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है उनका हमको सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, राइट। तो यहाँ पे हम है ना क्रेडिटर्स अकाउंट, लेजर अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और वहां पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वहां पर हम टू सन्ड्री एसेट्स करके हम प्लांट एंड मशीनरी 14,750, फर्नीचर 4,000, डेटर्स एंड स्टॉक, ये चारों के चारों जो एसेट्स है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और इन वहां पे इसका अमाउंट हम जो टोटल इसका करने पे हमको जो 30,000 आएगा वो रिकॉर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद में ये कैश एट बैंक है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे एसेट्स कितने में रियलाइज हुए हैं देखिए, स्टॉक दिया है 3,500, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 5,000 एंड मशीनरी 7,000। ये रियलाइज होना मतलब क्या? सेल ऑफ हो जाना। तो इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होती है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक करके इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। इनका जो टोटल लेंगे हम तो 17,500 आएगा। 17,500 को बाय बैंक करके रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करना है और फिर बैंक अकाउंट में हमको टू रियलाइजेशन करके ये जो 17,500 इनका टोटल आएगा वो भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दिया कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500। तो ये क्या होता है? ये कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ये होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू बैंक करके 1,500 रिकॉर्ड करेंगे एंड बैंक अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन करके 1,500 रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद में शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेब्ट्स, मतलब उसके प्राइवेट डेब्ट्स पेमेंट करने की भी ताकत नहीं थी शाश्वत की। तो मतलब उसने कुछ भी फर्म को दिया नहीं। वेयर एज इन शिव्स प्राइवेट स्टेट, और जबकि है ना शिव की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से है ना 500 रुपये का सरप्लस हुआ। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट था तो वो रिसीव हो गया। इसका मतलब सरप्लस जब भी आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में तो मतलब है ना वो देने के लायक है तो उसने फर्म को दिया है। तो उसने 500 रुपया मतलब फर्म को दिया है। तो यहाँ पर है ना उसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। तो शिव के कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैंक करके 500 को रिकॉर्ड करेंगे एंड बैंक अकाउंट में टू शिव्स कैपिटल करके 500 हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है हमको ट्रांजैक्शन दिखाना होगा एंड उसके बाद में हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। वहां से हम प्रॉफिट नहीं तो लॉस फाइंड आउट करेंगे और वो जो भी आएगा प्रॉफिट लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर को उनके इक्वल रेशियो में एंड उसके बाद में हमको क्या करना होगा? उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे और जो भी डेफिशिएंसी आएगी मतलब जो भी बैलेंस डिफरेंस दिखाई देगा वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड उसके बाद में है ना बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसके हिसाब से हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे और जितना क्रेडिटर्स को पेमेंट होएगा उतना हो जाएगा। अगर मान लो कुछ बाकी रह जाता है, बैंक में बैलेंस नहीं है, तो बाकी बचा हुआ क्रेडिटर्स का है ना वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा और लास्ट में फिर डेफिशिएंसी अकाउंट हमारा क्लोज होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से
हमको ये सम जो है काफ़ी छोटा सा समय लेंदी नहीं है, इसको उसी तरीके से हमको मैनेज करना पड़ेगा और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी ऑल पार्टनर्स जब भी बैंकरप्ट होते हैं, सारे के सारे बैंकरप्ट हो गए, तो उस केस में हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है, ये आपको माइंड में रखना है। उसके अकॉर्डिंगली ही हमको सम को करना होता है। लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट ही क्लोज होता है, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है, डिफिकल्ट नहीं है। आइए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंस दिया है शाश्वत का, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। उसका लायबिलिटीज के अंडर में दिया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 एंड एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है शिव का, तो वो भी इमीडिएटली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि शिव का एसेट्स के अंडर में, इसलिए क्रेडिट साइड में डैश कुछ नहीं आएगा उसका, तो हम डेबिट साइड में यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शिव का जो बैलेंस दिया है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उसे हम 12,000 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसको हमने सेपरेटली बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला केस है, राइट। उसका सेपरेट अकाउंट बनाना है, हम रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे भी हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, छोटा सा समय, ये लेंदी नहीं है, रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में हमको एसेट्स को रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू सन्ड्री एसेट्स करके, तो यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट्स करके दिया है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर जो अमाउंट दी है हमको। प्लांट एंड मशीनरी, तो सबसे पहले मैंने इसका इनर कॉलम बनाया नहीं है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फर्नीचर, बाद में टोटल हम आउटसाइड में दिखा सकते हैं। फर्नीचर का 4,000 एंड देन डेटर्स का जो अमाउंट दिया है 5,000 एंड स्टॉक दिया है 6250। इन सबको सम अप करोगे तो 0, 5 + 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 0 कैरी ओवर 1, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 + 5 14 एंड 6 20 का 0, कैरी ओवर 1, तो 1 यहाँ पे 20 का 2, कैरी ओवर 2 किया तो 2 + 1 3, तो 30,000 रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में हमको कैश एट बैंक दिया, तो बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड करना है। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया है 3,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और शिव का कैपिटल तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके बाद में कितने में एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं वो हमें रिकॉर्ड कर लेना है, तो यहाँ पे रियलाइज्ड वैल्यू हमको दी है और कितने में हुआ है, तो हम यहाँ पे बाय बैंक करके लिखेंगे। तो बाय यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो जितने भी एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, सबसे पहले स्टॉक का अमाउंट दिया है, तो स्टॉक 3,500। फर्नीचर कितने में रियलाइज्ड हुआ है, फर्नीचर का अमाउंट लिख लेंगे 2,000। फिर नेक्स्ट हमको दिया है डेटर्स का अमाउंट, तो डेटर्स दिया है 5,000 एंड मशीनरी 7,000 में रियलाइज्ड हुई है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, तो टोटल 7,000, ये 7,000, तो इन सबको सम अप करेंगे तो 0 0 5 3 + 7 3 + 2 5 5 + 5 10 10 + 7 17, तो 17,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसका मतलब हमको बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके हमें रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो वैल्यू 17,500 आएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है नेक्स्ट जो दिया है वो द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही होते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हम टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही होते हैं वो, तो हमें यहाँ पे
जो अमाउंट दिया 1500 रिकॉर्ड कर लेना है। एंड उसके बाद में प्राइवेट स्टेट से किसके मिल रहा है, शिव के, तो हम बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल होता है, तो बाय बैंक। यहाँ पे ये एक्सपेंसेस हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट है, तो हम बैंक अकाउंट में बाय, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। हमेशा मैं हर समय रिपीट करती हूँ पर्पसली, ताकि आपको याद हो जाए। कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी तक लर्न हो गया होगा, कभी कभी क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि मिस क्या बार बार बोलते हैं, लेकिन बार बार सुनोगे तो आपके माइंड में और अच्छे से फिट रहेगा, कभी एरर नहीं होगा। 1500 रिकॉर्ड कर लेना। एंड फिर जो उससे शिव से रिसीव हुआ, मतलब उसका सरप्लस अमाउंट जो है, तो बैंक अकाउंट टू शिव्स कैपिटल, तो शिव के कैपिटल में हम 500 रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक करके, और बैंक अकाउंट में टू शिव्स कैपिटल करके हम रिकॉर्ड करेंगे 500, इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद में हमें सबसे पहले ना रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा, तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। 31,500 डेबिट बैलेंस हो रहा है, देखने पे पता चल रहा है यहाँ पे 17,500 है। यहाँ पे भी हमको 31,500 रिकॉर्ड करना है, और फिर जो डिफरेंस है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे 31,500, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 14,000 आएगा, क्योंकि 0 - 0 0 0, पाई माइनस पाई 0, एंड यहाँ पे 2 and 11 माइनस 7 करेंगे, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4, एंड 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 14,000। एंड ये इक्वल के पार्टनर है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है उनके अकाउंट में, तो शाश्वत, जो शाश्वत है, शाश्वत का 7,000 इक्वली, मतलब 14,000 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7,000 शाश्वत का हो गया, एंड शिव का भी 7,000 हो गया। ये आप इसका वर्किंग नोट लिख लोगे। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख लो इक्वल, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये, तो 14,000 इक्वल, मतलब 2 पार्टनर तो डिवाइड बाय 2 करना है, 3 पार्टनर है तो डिवाइड बाय 3 करना है, तो 2 1 2, 2 7 14, तो 7,000, इस तरीके से 7,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल में ये लॉस को डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, तो आपको माइंड में रहेगा कि लॉस है ना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप 7,000, यहाँ पे भी 7,000। अब आप देखोगे आपको किसको क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल को। देखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल में आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे 19,000, यहाँ पे 6,000 है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे 500, मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 7,000 एंड यहाँ पर 19,000। सेम आपको क्रेडिट साइड में भी लिख लेना है, छोटा सा ही समय ये 7,000 एंड यहाँ 19,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा, यहाँ पे कितना बैलेंसिंग आएगा, यहाँ पे 1,000 बैलेंसिंग होगा। 7,000 माइनस 6,000 किया तो 1,000 एंड 19,000 माइनस 500 किया तो 18,500। ये बैलेंसिंग फिगर है, वो डेफिशिएंसी में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है। इमीडिएटली हम इसकी जो जर्नल एंट्री है वो डेफिशिएंसी अकाउंट टू शाश्वत कैपिटल टू शिव्स कैपिटल हो गई। तो हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में यहाँ पर टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। इन्होंने पैसा नहीं ला पाए हैं, डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑल पार्टनर्स का केस होता है तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं हम। और पार्टनर्स कैपिटल का भी जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, याद रखना है, वो हमको डेफिशिएंसी अकाउंट में डालना होता है, भले वो क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आए चाहे डेबिट साइड का आए। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे, राइट। तो जो इतना भी बैंक बैलेंस है तो वो क्रेडिटर्स को हमको दे देना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमको एडजस्ट कर देना है। तो हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर बैंक का कितना, मतलब बैंक में कितना रह रहा है। तो आप टोटल करके देखो,
यहाँ पे आप टोटल कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए 0 0 5 + 5 10 + 0 कैरी वो 1 1 + 3 कितना होता है 4 4 + 7 कितना होता है 11 होता है राइट। 4 + 7 कितना होगा 11 होगा। कैरी ओवर किया हमने 1 1 + 1 2 तो 21,000। अब यहाँ पे 21,000 है और यहाँ पे हमारे पास 1,500 माइनस करना है 21 में से, तो 1,500 माइनस करेंगे तो कितना आता है 19,500। क्योंकि यहाँ पे ना एक ही है, खाली क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, वो भी देखो पूरा नहीं पड़ने वाला है क्योंकि क्रेडिटर्स को 39,000 पेमेंट करना है। बैंक ये जो फर्म है वो बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है और यहाँ पे बैंक बैलेंस उनके पास 19,000 यहाँ पे कितना रह पा रहा है, यहाँ पे हमारा जो 21,000 बैंक बैलेंस, यहाँ पे 500 नहीं 21,000 हमारा बैंक बैलेंस है, उसमें से ना 1,500 तो है ना रियलाइजेशन जो कॉस्टिंग है वो निकल जाएगी। तो 21,000 माइनस 1,500 करेंगे तो 19,500 का ये है ना बाय क्रेडिटर्स लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, जितना है उतना तो पेमेंट करो बेचारे को। तो 19,500 पेमेंट कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैंक करके हमको लिखना है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो जर्नल एंट्री बनती है पेमेंट की वो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। तो यहाँ पे 19,500 हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद में आप क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करो और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो यहाँ पे 39,000 एंड 39,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा 0 0, यहाँ पे 8 और ये 10 10 माइनस 5 क्या तो 5 एंड 8 माइनस 9 क्या तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 तो 18 1 क्या तो 18 माइनस 9 क्या तो 9 एंड 2 माइनस 1 क्या तो 1। तो 19,500 का जो है वो डेफिशिएंसी अराइज हो रहा है। क्या हो रहा है डेफिशिएंसी, तो हम इसको टू डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब इसको पेमेंट नहीं कर पाया ना, फर्म पेमेंट नहीं कर पाया तो हम डेफिशिएंसी में उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें नुकसान है ना डेफिशिएंसी, ये जो नहीं कर पाया है वो अमाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखाया जाता है। तो टू डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट में हम बाय क्रेडिटर्स कहाँ से आए, इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 19,500 टू डेफिशिएंसी अकाउंट 19,500। तो हम बाय क्रेडिटर्स करके हमको लिखना होगा क्रेडिटर्स अकाउंट करके डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500। अब आपका सारा रफा दफा हो गया, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करोगे तो आपका टैली होना चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट टैली होता है ना, बैलेंस शीट टैली होती है, वैसे है ना ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस में डेफिशिएंसी अकाउंट है वो टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 5 1 + 8 9 एंड 1 तो 19,500, यहाँ पे भी आपका क्रेडिट साइड में भी 19,500 हो गया। तो इस तरीके से आपका सम होगा। तो एक आपको वर्किंग नोट में लिख लेना है स्टेटमेंट कि ऐसा क्या है कि पार्टनर्स वर नॉट एबल, जब पार्टनर्स है ना पेमेंट नहीं ला पाते, पार्टनर्स वर नॉट एबल टू पे, आपको फिर वो माइंड में रहेगा एबल टू पे द डेबिट बैलेंस, तो वो डेफिशिएंसी में चला जाता है। डेबिट बैलेंस अमाउंट, सो इट इज कंसिडर्ड, फिर हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर, इसलिए वो डेफिशिएंसी अकाउंट में हमने पार्टनर्स का लेके आया था ये अमाउंट ऑफ पार्टनर्स। इस तरीके से आपको आपका टैली हो गया आपका सम। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसके साथ ही हमारा डिसोल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, अगर वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट कर दीजिए और मेरे साथ साथ आप सम्स को सॉल्व करते जाइए। और सेम डे अगर आप देखते हो और मुझे डाउट लिखते हो तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता था कि नेक्स्ट डे मैं आपके लिए डाउट को डिस्कस कर सकती हूँ, राइट। तो मेक द हैबिट कि आप सेम डे है ना जो पर्टिकुलर वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो सेम डे आप देख पाओ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।